दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया क्रीम रोल की रेसिपी बनाना बताऊंगी। आप मेरे बताए हुए स्टेप को फॉलो करके अगर क्रीम रोल बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया क्रीम रोल घर में बन के तैयार होगा। और इस क्रीम रोल को आप बनाकर स्टोर करके रखिए और जब भी मन करे निकालिए और फटाफट खाइए। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार क्रीम रोल को घर में बनाना। क्रीम रोल बनाने के लिए एक बाउल में मैंने डाला है यहाँ पर 2.5 कप मैदा और डालेंगे हम यहाँ पर आधा चम्मच नमक और डालेंगे 2 चम्मच वनस्पति घी, इसको हम डालडा भी बोलते हैं। तो वनस्पति घी नमक को हमें यहाँ पर मैदे में अच्छे से मिलाना है जब तक कि ये जो वनस्पति घी है सारे मैदे में अच्छे से मिक्स ना हो जाए। और अब हम पानी डालकर यहाँ पर डो तैयार करेंगे। तो पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, इकट्ठा नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर क्रीम रोल बनाने के लिए एकदम टाइट डो तैयार करना है। जिस तरीके का डो हम पूड़ी बनाने के लिए बनाते हैं उसी तरीके का हमें यहाँ पर डो बनना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ, इकट्ठा नहीं डाल रही हूँ। अगर पानी इकट्ठा डाल देंगे तो डो लूज़ हो जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ पर हमारा क्रीम रोल के लिए डो बन के हो गया है तैयार। और अब हमें यहाँ पर इस डो को कर लेना है एक बोर्ड पे ट्रांसफ़र। तो बोर्ड पे डाली है मैंने थोड़ी सी सूखी मैदा और लगभग 1 मिनट तक अच्छे से मलते हुए हमें यहाँ पर इस डो को अच्छे से तैयार करना है। डो को यहाँ पर मलते मलते पूरा 1 मिनट हो गया है और ये देखिए डो यहाँ पर हमारा एकदम स्मूथ हो गया है। और अब हम इसका करेंगे एक बड़ा सा पेड़ा तैयार। और अब हम बेलन की मदद से बेलते हुए बड़ी सी करेंगे रोटी तैयार। तो हमें यहाँ पर इस तरीके से इस रोटी को बेलना है कि ये सारे तरफ से अच्छे से बिल जाए। तो बेलन को घुमाते हुए हम इस तरीके से रोटी को बेलेंगे जिससे कि जो रोटी की मोटाई है वो सारे तरफ समान रहे। तो अब हमें रोटी पे वनस्पति घी यानी कि डालडा लगाना है। आप चाहे तो डालडा की जगह शुद्ध देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो डालडा है इसको मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा था, इसको हमें पिघलाना नहीं है। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच भर के डालडा डाला है यानी कि वनस्पति घी। और इसको हमें बिली हुई रोटी पे अच्छे से फैलाना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर हाथों की मदद से डालडा को सारे तरफ अच्छे से इक्वली फैला लिया है। और अब हमें यहाँ पर 1 चम्मच डालना है सूखा मैदा और मैदे को भी डालडा के ऊपर अच्छे से फैला लेना है। तो ये मैंने मैदा को फैला लिया है। अब हमें रोटी को इस तरीके से फोल्ड करना है। तो मैंने साइड के हिस्से को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और फोल्ड किए हुए हिस्से पे डालेंगे हम आधा चम्मच डालडा और इसको भी हम सेम तरीके से हाथों की मदद से फैला लेंगे। और अब डालेंगे यहाँ पर लगभग आधा चम्मच सूखा मैदा और मैदे को भी हम डालडे के ऊपर अच्छे से फैला लेंगे। और दूसरे हिस्से को भी हम यहाँ पर इस तरीके से मोड़ देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर दूसरे हिस्से को भी मोड़ दिया है। और अब हम दोनों साइड वाले हिस्सों को मोड़ते हुए रोटी को कर लेंगे बंद। और अब हमें यहाँ पर इस मोड़ी हुई रोटी को रख देना है एक फॉइल पेपर में और इसको फॉइल पेपर में हम अच्छे से लपेट लेंगे। और इस फॉइल पेपर को हमें रख देना है 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में। तो मिलते हैं आपसे 20 मिनट के बाद। 20 मिनट हो गए हैं। मैंने यहाँ पर ये जो हमने रोटी पैक की थी उसको निकाल लिया है। इसको हमें फ्रीज़र से निकालने के बाद बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कराना है, तुरंत ही बेलन की मदद से बेल लेना है। सूखा मैदा लगाते हुए हमें यहाँ पर फिर से इसको पतला सा बेलना है। तो बेलन की मदद से हल्के हाथों से बेलते हुए हम यहाँ पर इसकी करेंगे फिर से बड़ी सी रोटी तैयार। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि जैसा हमने पहले प्रोसेस किया था यहाँ पर हमें सेम प्रोसेस रिपीट करना है और ऐसा हमें पूरे 4 बार करना है। तो ये मैं जो यहाँ पर कर रही हूँ ये दूसरी बार है, दूसरी बार रिपीट कर रही हूँ। तो बिली हुई रोटी के ऊपर वापस से हम 2 चम्मच डालडा लगाएंगे और थोड़ा सा सूखा मैदा डालेंगे और दोनों को अच्छे से फैलाते हुए हमें यहाँ पर इसको फिर से मोड़ देना है। तो मैंने इसको वापस से मोड़ दिया है और डालेंगे इस पर 1 चम्मच वनस्पति घी, थोड़ा सा मैदा और मल लेंगे इसको। और दूसरी तरफ भी सेम तरीके से मोड़ेंगे और लगाएंगे 1 चम्मच वनस्पति घी।
और घी को अच्छे से फैला लेंगे और इसको हम वापस से फोल्ड कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर दोनों तरफ से इस तरीके से फोल्ड कर देना है और फॉयल पेपर में लपेटते हुए इसको हम फिर से फ्रीज़र में 20 मिनट के लिए रख देंगे। तो सेम प्रोसेस हमें यहाँ पर 4 बार करना है। तीसरा और चौथा स्टेप मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, वो आप लोग खुद कर लीजिए। और अब बढ़ते हैं हम फाइनल स्टेप की ओर, वो है हमारा 5वां स्टेप। तो वापस से हमें रोटी को मैदा डालते हुए पतला बेलना है और अब हमें यहाँ पर बेलन की मदद से एकदम हल्के हाथों से रोटी को पतला पतला बेलना है। और अब बेली हुई रोटी के हम चाकू की मदद से करेंगे लंबी लंबी पट्टियाँ तैयार। ये देखिए, चाकू की जगह आप पिज़्ज़ा कटर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत आसानी से पट्टियाँ कट के तैयार हो जाती हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में मैंने यहाँ पर लिया है एक क्रीम रोल का मोल्ड। ये जो मोल्ड है आपको बेकरी की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा, और अगर आपको बेकरी की दुकान पे ना मिले तो आप इनको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। और अब हम मोल्ड का जो पतला वाला हिस्सा है उस हिस्से पे पट्टी को इस तरीके से लपेटेंगे। तो अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से आप ये कर पाएंगे। और जैसे मैं घुमा रही हूँ, मोल्ड को इस तरीके से घुमाते जाना है और पट्टी को लपेटते जाना है। तो इसको हमें थोड़ा सा बड़ा करना है, तो हम यहाँ पर एक पट्टी और लेंगे और उसको चिपकाते हुए मोल्ड को घुमाते हुए करेंगे हम यहाँ पर क्रीम रोल तैयार। ये हो गया है क्रीम रोल यहाँ पर हमारा बन के तैयार, और बहुत ही अच्छी इसकी डिज़ाइन आ गई है। और इसी तरीके से सारे क्रीम रोल हम बना के रेडी कर लेंगे। तो ये मेरा यहाँ पर दूसरा क्रीम रोल है। इस क्रीम रोल को भी हम यहाँ पर घुमाते हुए दूसरी पट्टी को लगाते हुए कर लेंगे क्रीम रोल तैयार। तो यहाँ पर ये मैंने लिया है पिघला हुआ बटर, और बटर को हम सारे क्रीम रोल के ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। और यहाँ पर ये जो 4 मैंने रखे हैं इनको मैं आपको कढ़ाई में बना के दिखाऊंगी, तो इनके ऊपर भी बटर अच्छे से लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में क्रीम रोल तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई को रख दिया है गर्म होने के लिए। हाई फ्लेम पे 5 मिनट तक इसको करना है हमें प्री हीट। कढ़ाई यहाँ पर हमारी प्री हीट हो गई है। तो अब हम प्री हीट की हुई कढ़ाई में रख देंगे ये तैयार किए हुए क्रीम रोल के मोल्ड। और अब हमें यहाँ पर कढ़ाई को रख देना है ढक के लगभग 45 मिनट के लिए। और आप बीच में 20 मिनट के बाद इनको एक बार पलट दें, और पलटते हुए इनको लो फ्लेम पे लगभग 40 से 45 मिनट तक बेक करें। तो यहाँ पर मैंने माइक्रोवेव को 220 डिग्री सेल्सियस पे प्रीहीट कर लिया है। और अब हम इसके अंदर रख देंगे तैयार किए हुए मोल्ड वाली ट्रे, और इसको हमें 35 मिनट तक बेक करने के लिए छोड़ देना है। 45 मिनट हो गए हैं और ये देखिए ये कढ़ाई वाले क्रीम रोल हमारे बन गए हैं और कितना अच्छा इनका कलर आ गया है। तो इनको रख देते हैं हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए। और दूसरी साइड यहाँ पर माइक्रोवेव वाले क्रीम रोल को भी बेक होते होते पूरे 35 मिनट हो गए हैं, और ये देखिए ये भी काफ़ी अच्छे से बेक हो गए हैं। तो इनको भी रख देते हैं हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए। नेक्स्ट प्रोसेस में हमें यहाँ पर क्रीम रोल के लिए करनी है क्रीम तैयार। तो उसके लिए एक बाउल में मैंने डाली है 1 कप व्हिपिंग क्रीम, और एक बीटर की मदद से इसको कर लेंगे अच्छे से बीट। क्रीम हमारी बीट हो गई है, इसमें डालेंगे हम आधा कप पिसी हुई चीनी। तो क्रीम यहाँ पर हमारी अच्छे से थिक है और चीनी भी अच्छे से मिल गई है। तो अब हम इस क्रीम को भर लेते हैं एक पाइपिंग बैग में। ये पाइपिंग बैग आपको मॉल में, बेकरी की दुकान पे या फिर किसी भी कन्फेक्शनर की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक ग्लास लिया है, और ग्लास में पाइपिंग बैग को हम इस तरीके से अंदर रख लेंगे और भरेंगे पाइपिंग बैग के अंदर हम क्रीम, और इसको हम इस तरीके से दबाते हुए कर लेंगे अच्छे से बंद। तो हम इन ठंडे हुए क्रीम रोल को निकाल लेंगे मोल्ड से बाहर। ये सारे क्रीम रोल मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं, और अब हम इनके अंदर भर लेंगे क्रीम। तो पाइपिंग बैग को हम इस तरीके से दबाते हुए इनके अंदर भर लेंगे अच्छे से क्रीम। ये देखिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पर क्रीम रोल हो गया है बन के तैयार। और इसी तरीके से सारे क्रीम रोल में मैंने यहाँ पर भर ली है क्रीम, और ये हो गए हैं हमारे क्रीम रोल खाने के लिए तैयार।
और इन क्रीम रोल को आप एक एयर टाइट कंटेनर में भर के बाहर रखिए और जब भी आपका मन करे निकालिए और फटाफट खाइए। आशा करती हूँ आपको मेरे आज के क्रीम रोल की रेसिपी पसंद आई होगी। तो जुड़े रहिए आप मेरे साथ, मैं ऐसे ही नई नई रेसिपी लाती रहूँगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।